हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित। जैसे मान लीजिए कि ए का कोड होता है 1 और बी का 2, सी का 3 और एक्स वाई जेड ऐसे ही जेड का 26 होता है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सवाल जो है किस आधार पर दिया गया है। जैसे लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बट को 43 तथा एम को 14 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉट को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट के जितने भी कोड किए गए हैं उन सब के मानों को हमें याद रहना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है। उसी पे आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो जैसे देखिए, ये इसको देखते हैं कि 43 हमें कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए बट बी का होता है 2, यू का होता है 21 और टी का होता है 20। और अगर इनके मानों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 43 प्राप्त होगा। यानी कि अगर इनके मानों को हम योग कर रहे हैं तो हमारा ये प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि एम को अगर हम जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। तो ये ए हो गया, ये एम हो गया। ए का होता है 1 और एम का 13 और जोड़ने पे हमारा 14 प्राप्त हो गया। यानी कि ये सवाल इसी आधार पे दिया है कि अल्फ़ाबेट के मानों को आपस में जोड़कर प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो उसी हिसाब से NOT नॉट को हमें सॉल्व करना है। तो n का मान होता है n का होता है 14, NOT n का होता है 14, O का होता है 15 और T का होता है 20। और जब इनको हम जोड़ेंगे आपस में तो हमारा आ गया 49। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के मानों को याद रखना चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अल्फ़ाबेट के मान टोटल आपको याद हो, तो ये सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। जैसे n का होता है 14, O का 15, T का 20। अगर ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा तो आप और जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो अल्फ़ाबेट आपको लिखना पड़ जाएगा, उसमें देर हो सकता है। तो ये सब सवाल ऐसे होंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट के मानों को हम जोड़ के इस प्रश्न का आंसर देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस आधार पर है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि बट को 86 तथा एन ओ नो को 58 लिखा जाए तो SUN सन को क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि बट को 89 कैसे लिखा है। तो देखिए BUT बट, इसका होता है 2, U का होता है 21 और T का होता है 20। अगर इसको हम जोड़ें तो हमारा आ रहा है 43, मगर दिया है यहाँ पर दिया है 86। तो 86 लाने के लिए अगर हम इसमें हम 2 से गुणा करें तो 86 हमारा प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या इसको भी ऐसे करने पे ये चीज़ मिल रहा है। तो n का होता है 14, O का होता है 15। अगर जोड़ें हम तो हमारा होगा 29 और इसमें अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारा आएगा 58। यानी कि अल्फ़ाबेट के मानों को जोड़कर उसको 2 गुना करना है, उस आधार पे ये सवाल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S, U और N के मानों को जोड़कर उसका हम 2 गुना करेंगे। तो देखिए ये है S, U और N। S का होता है 19, U का होता है 21 और N का होता है 14। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 4 14 हासिल 1 2 5 54 हो गया और 54 का हम 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 108। यानी कि हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा 108 होगा। पहला क्वेश्चन जो था अल्फ़ाबेट के मानों को जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अल्फ़ाबेट के मानों को जोड़ के उसको एक कॉमन अंक से गुणा किया गया था। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 3 से गुणा कर दे, दोनों में 4 से गुणा कर दे, दोनों में 1.5 से गुणा कर दे। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में क्या करना है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इसको देखते हैं कि ये किस आधार पर है। अब तक हमने 2 क्वेश्चन देखा और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे दिया है। लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEA को 78 तथा ही को 26 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में DOSE डज को क्या लिखेंगे। तो देखिए यह है हमारा TEA, यह है T20, E का मान होता है 5 और A का मान होता है 1। अगर इनको हम जोड़ें तो हमारा हो गया 26। हमें लाना है कितना, 78। और देखते हैं कि अगर हम इसमें 3 से गुणा करें, 3 से, तो 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 78 प्राप्त हुआ।
अगर हम इसके मान को आपस में जोड़कर 3 से गुणा किए तो हमारा ये प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ही से हम 26 कैसे लाएं। तो ही और ये h का होता है 8 और e का होता है 5 और जोड़ने पे हमारा 13 प्राप्त हुआ। और हम देख रहे हैं कि जब हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 26 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसमें हमने 2 से गुणा किया और इसमें हमने 3 से गुणा किया। इसके पहले जो सवाल बताया था उसमें हमने किसी कॉमन नंबर से गुणा किया था और इसमें दिखा रहा है कि इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं। बस पीछे वाले सवाल में और इस वाले सवाल में बस यही फ़र्क है कि इसमें 2 अल्फ़ाबेट दिए हैं, 1 2 अल्फ़ाबेट दिए हैं तो हमने इसमें 2 से गुणा किया और इसमें 3 अल्फ़ाबेट दिए हैं तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। यानी कि बस उससे बस इतना ही फ़र्क है। उसमें किसी कॉमन नंबर से गुणा करना था और इसमें क्या था कि जितने अल्फ़ाबेट दिए हैं मानों को जोड़ के हम उस अंक से हम गुणा किए हैं। तो इसमें हम कितना से गुणा करेंगे, DOSE डज में 4 अल्फ़ाबेट है, यानी कि इनके मानों को हम जोड़ के हम 4 से गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं DOSE डज। D का होता है 4, O का होता है 15, S का 19 और E का होता है 5। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 10 20 3 23 3 2 43। यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 43 प्राप्त हुआ। अगर इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तब भी ये सवाल गलत हो जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तब भी ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे। तो जब 4 से हम गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 4 4 16 1 17 172। यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर 172 होगा। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में बस यही माइनर फ़र्क है और ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस आधार पे दिया है। पिछले वीडियो में मैं इस पर एक सवाल बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन और रह गया है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ऐसे आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखा रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को 2/5 और नोट को नोट को 1/2 लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में नेशन को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए जब 2 लिखा है ऊपर तो हमको इसमें दिख रहा है कि 1 2 वावेल और कॉन्सोनेंट पे आधारित प्रश्न है। यानी कि इसमें 2 वावेल लिखे हैं तो 2 लिख दिया। देखिए मैंगो को एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, MANGO मैंगो में 1 और 1 ये 2 वावेल दिया है और टोटल इसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं तो इसको 2/5 लिखा। और नोट को देखिए NOTE नोट में भी 2 वावेल हैं और टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 4। और इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा 1/2 प्राप्त होगा। यानी कि ये सवाल वावेल और टोटल अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न है। ऐसे सवाल को देख के हम जवाब दे देते हैं और कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं, तो इन सवालों पे भी ध्यान दीजिए। तो ये नेशन, इसी आधार पे नेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए NATION नेशन में कितने वावेल्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 वावेल्स हैं और टोटल अल्फ़ाबेटों की संख्या कितनी है, तो 6। और इसको जब हम काटेंगे तो 1/2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 आएगा। तो दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ वीडियोस थे, क्वेश्चंस थे, इसको आप देखिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।